प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको प्रकाश का परावर्तन पाठ पढ़ाया था, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन बताया था, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये चीजें बताई थी। आज हमें प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले कि हम आपको बता दें कि कल कुछ बच्चों ने शिकायत की थी, कमेंट किया था कि सर थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। तो अब हम लोग प्रयासरत हैं, आज से वीडियो आपको क्लियर मिलेगी। अब आप खुश हैं तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब को जानने से पहले जब हम कहें कि जब किसी वस्तु से कोई किरण डाली जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम पहले बिंदु के सापेक्ष उसका प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यदि समझें कि मान लीजिए कि यह एक हमारे पास दर्पण है, कोई मान लीजिए कि अवतल दर्पण है हमारे पास, और किसी वस्तु से, समझिए, किसी वस्तु के एक बिंदु से यदि कोई किरण डाली जाती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती है कहीं, और यदि एक दूसरी किरण डाले वस्तु से, तो वह दोनों किरणें आपस में जिस बिंदु पर मिलेंगी उसे मुख्य अक्ष के साथ अभिलंबित लाइन खींचने पर वहां उसका प्रतिबिंब मिलेगा। तो परिभाषा के रूप में हम आपको बताएं तो कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के एक बिंदु से कोई किरण डाली जाती है तो वह दर्पण के परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को पहले बिंदु के सापेक्ष उसका प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब, जब कोई वस्तु पहली वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना है तो प्रतिबिंब दो प्रकार से बन सकता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जिसे हम इमेज कह सकते हैं। जैसे यह जो हमने कल बताया था, ये फोकस है। इमेज में फोकस को हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। कल हम बताए थे एक बार कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस F कहते हैं। अब यदि उत्तल दर्पण की हम बात करते हैं, कल हम फोकस बताए थे जिसमें कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात यहां से रिफ्लेक्शन हुआ और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। जैसे कोई भी किरण जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आप डालिएगा तो आप याद रखिएगा कि वह किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहां प्रतीत होती हैं, जब दर्पण के पीछे की बात करें तो वहां एक आभासी फोकस मिलेगा। जैसे उत्तल दर्पण में हमें एक आभासी फोकस में, मुख्य फोकस आभासी फोकस के रूप में होता है, और अवतल दर्पण में मुख्य फोकस एक वास्तविक फोकस के रूप में होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब वह होता है कि जब कोई किसी वस्तु से जो कोई किरण चलती है तो वह दर्पण के परावर्तन के पश्चात अगर वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, रियल में, जिसे पर्दे पर भी लिया जा सकता है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत। अगर मान लीजिए, सोचिएगा कि अगर दर्पण ना होता और परावर्तन के बाद ये कहां पर मिलती, सीधी जाती तो यहां पर मिलती। अगर दर्पण ना होता तो डॉट डॉट करके यहाँ पर इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती। तो जान चुके होंगे कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, जिसकी हम फोटो जो PDF के रूप में भेज रहे हैं वो आप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, जिससे आपसे इसको परिभाषा को
नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति आप देखेंगे कि कहाँ कौन सी स्थिति में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले इसमें 6 स्थितियां हैं, तो पहली स्थिति हम डालेंगे और समझाएंगे। तो सबसे पहले यदि मान लीजिए वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो, वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। यदि वस्तु अनंत पर हो तो मान लीजिए ये एक हमारे पास अवतल दर्पण है और ये जब हम खींचेंगे तो प्रिंसिपल लाइन हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी, यहाँ P ध्रुव पोल हो जाएगा और यहाँ डॉट डॉट करके गोलक बनाएंगे तो यहाँ पर C जो पहले पढ़ा चुके हैं C कहलाएगा वक्रता केंद्र। मतलब डॉट डॉट करके गोला जब खींच लेंगे तो उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। और C और P के बीच में हमें एक मुख्य फोकस F होगा, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर कोई वस्तु अनंत पर है, मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर है तो अनंत से चलने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहाँ, फोकस पर, फोकस से गुजरेंगी। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारा फोकस पर ही बनेगा। अगर कोई वस्तु वास्तव में अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनता है। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, मतलब सूक्ष्म बिंदु आकार का बनेगा उसका प्रतिबिंब। तो कोई भी किरण, और कल एक बात बता चुके थे हम, कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाए, कैसे पता कि ये किरण यहाँ से गुजरना है, तो यदि कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो, ये मुख्य अक्ष है, अगर इसके समांतर कोई किरण है तो वह फोकस से ही गुजरेगी। ठीक। दूसरी बात हम देखेंगे कि यदि वस्तु, जैसे मान लीजिए यहाँ हम देखेंगे कि दर्पण में, अवतल दर्पण में सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं यहाँ C है, यहाँ ध्रुव P है, इसके बीच में फोकस F होता है। अब मान लीजिए हम वक्रता केंद्र से दूर वस्तु रखते हैं, जैसे यह हमारे पास एक अवतल दर्पण है और यहाँ हमारे पास P ध्रुव है और यहाँ वक्रता केंद्र C है और यहाँ F है। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो, थोड़ी कुछ दूरी पर है, तो हम पहले भी एक बात कह चुके कि कोई भी हमें एक बात देखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण यदि डालते हैं तो वह मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। बार बार कह चुके हैं ये बात कि कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो वह दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरती है। ठीक। दूसरी बात, यदि कोई किरण किसी दर्पण पर उसके वक्रता केंद्र से अगर डालते हुआ तो वह अपने 90 अंश के कोण पर वहीं से रिवर्स हो जाएगी, उसका परावर्तन कहीं सीधे से नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको हम समझाने के तौर पर समझाएं कि आप किसी समतल दर्पण के सामने टॉर्च लगाएं, तो टॉर्च को यदि आप तिरछा रखेंगे तो किरण भी उतने ही तिरछी निकलेगी। समतल दर्पण में यदि आप टॉर्च की किरण को तिरछा डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात तिरछी ही जाएगी। लेकिन यदि हम टॉर्च को सीधा रखें तो किरण जो है, यदि जैसे ही हम किरण सीधी डालें तो वह परावर्तन के पश्चात सीधी ही वापस हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी किरण अपने गोलाकार में यदि वह केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, तो वह केंद्र से ही वापस आ जाएगी। तो आप समझ चुके हैं
कि यदि कोई गोली दर्पण में कोई किरण यदि आप उसकी वक्रता केंद्र से डालते हैं तो वह वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आएगी, उसका रिफ्लेक्शन किसी भी आपतन कोण या परावर्तन कोण नहीं बनाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण शून्य रहेंगे। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब यहाँ दो किरणें हम डाली हैं और दोनों किरणों का कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे पता चलेगा कि एक किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो दूसरी किरण वक्रता केंद्र वाली किरण वहीं अपने 180 डिग्री पर वापस लौट आएगी। तो जैसे ही गई वही वैसे ही वापस आ गई। और दूसरी किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो वह दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। तो इसकी अगर वस्तु हमारे पास ए बी है तो इसकी बी डैश और ए डैश हमारे पास इमेज मिल जाएगी प्रतिबिंब। तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र ये है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटे आकार का बनेगा। फिर से एक बार पुनः बता रहे हैं कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर हो, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, F तथा C के बीच बनेगा। मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यह स्थिति जब है जब वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूर हो। अब दूसरी सेकंड दो पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। अब हम आगे देखेंगे कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरी स्थिति है यदि अवतल दर्पण में यदि कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र पर रख दी जाए तो जैसे ही हम आपको समझाएं कि ये एक अवतल दर्पण है और ये मान लीजिए हमारे पास एक प्रिंसिपल लाइन है, मुख्य अक्ष है और यहाँ ध्रुव P है, यहाँ C है वक्रता केंद्र, F और C के बीच पे C और P के बीच में एक F होगा। तो अब मान लीजिए कि कोई भी किरण अगर हम वस्तु को और पास लाएं, मतलब अभी वक्रता केंद्र से दूर थी, अब वक्रता केंद्र पर वस्तु रख दी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ F होगा। तो वस्तु के समांतर यदि कोई किरण डालते हैं, पहले ही पढ़ा चुके हैं एक बार कि यदि कभी भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर यदि आप डालते हो तो वह हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से F से गुजरेगी। अब दूसरी किरण हम यही देखेंगे कि जैसे ही हम कोई किरण, अब पुनः एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट सोचने वाली आपको है कि यदि कोई किरण आप मुख्य फोकस से डालेंगे तो वह दर्पण के परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। कॉन्सेप्ट वही है जैसे आपको पुनः समझाएं कि यदि समांतर जाएगी तो फोकस से गुजर जाएगी। यदि कोई किरण फोकस से किसी ने गुजार दी, कोई भी किरण यदि फोकस से गई तो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। दोनों कंडीशनों को समझना है यहाँ कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर कभी दर्पण पर आप डालेंगे तो उसकी किरण मुख्य फोकस से परावर्तित होकर लौटेगी। और यदि कोई किरण फोकस से आपने डाली, कोई किरण आपने दर्पण पर कैसी डाली? फोकस से डाली, तो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो जैसे हम दूसरी किरण यहाँ फोकस से डालते हैं, कहां से डालते हैं? फोकस से, तो रिफ्लेक्शन की बात कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब लगभग हम ये कह सकते हैं कि जब यहाँ जैसे ही हम यहाँ फोकस से डालेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ ऐसे बनेगा। तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा।
तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा और वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये 4 स्थितियां आपको निष्कर्ष निकल गया है। यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और इसे वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पर लिया जा सकता है, मतलब हम इसे पर्दे पर देख सकते हैं। इसके बाद हम चौथी स्थिति अगर हम देखते हैं, अब वस्तु को हमें खिसकाना है। पहले हम वस्तु को कहाँ लिए थे, अनंत पर लिए थे, फिर वक्रता केंद्र से दूर लिए थे, फिर वक्रता केंद्र पर लिए थे। अब वस्तु को हम C और F के बीच लाएं, मतलब सोच लीजिए कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दें। हम क्या रख दें, वस्तु रख दें। तो देखिए अगर हम वस्तु को, यदि हम वस्तु को, चौथी स्थिति है हमारी, चौथी स्थिति है यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो, मुख्य फोकस के बीच रखी हो। यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण में जैसे ही हम वक्रता केंद्र, यहाँ हम पहले ही बता चुके वक्रता केंद्र C है, ध्रुव P है। अब हम कोई, यहाँ मुख्य फोकस F होगा। अगर हम कोई वस्तु F और C के बीच रखते हैं तो समांतर कोई किरण डालते हैं, पहले बार बार वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि यदि कोई वस्तु आप कहाँ कैसे डालो, समांतर डालो कोई भी किरण किसी वस्तु से, तो वह हमेशा मुख्य फोकस से तो गुजरेगी ही गुजरेगी, ये बिल्कुल सी होता है। ठीक, अब दूसरी किरण हम जैसे ही मान लीजिए कि हमने कहां से डाली, फोकस से डाली और पर रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हुई, समांतर हुई। तो यहाँ मान लीजिए कि हमारा यदि C है तो यहाँ हमारा एक इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। कैसी इमेज बन रही है तो मैं आपको दिख रही है। और हम पहले बता चुके हैं यदि कोई किरण आप फोकस से डालेंगे तो पर रिफ्लेक्शन के बाद समांतर हो जाएगी। एक ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है कि हम पुनः रिपीट कर रहे हैं कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर डालोगे तो वह मुख्य फोकस से गुजरेगी। यदि कोई किरण मुख्य फोकस से आप दर्पण पर डालते हो तो वह दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र C और F के बीच रखी हो, ये हमारे पास A भी वस्तु है और इसकी इमेज B डैश और A डैश, ये हमें इमेज मिल रही है। क्या क्या निष्कर्ष निकला कि वस्तु प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा और वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है। तो यही है कॉन्सेप्ट कि यदि वक्रता केंद्र FC और F के बीच यदि वस्तु रख दी जाए तो फिर उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और C से वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बनेगा। इसके बाद यदि हम जानेंगे कि पांचवी स्थिति जो है, अब हम वस्तु को हमेशा खिसका कर ला रहे हैं अपने दर्पण की तरफ। जब पांचवी स्थिति यदि हम देखें, जब प्रतिबिंब को मुख्य फोकस F पर रख दिया जाए,
मान लीजिए कि हम कोई हमारे पास एक वस्तु है, उसे हम कहाँ रखते हैं। अब कोई किसी वस्तु को हम सबसे पहले यहां हमारे पास C है और यहाँ पर F है और यहाँ P है। अब हम कोई अपनी वस्तु को मुख्य फोकस F पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? F पर रखते हैं। तो अब फिर वही बात कि यदि कोई, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि यदि कोई वस्तु, अगर हम दर्पण के समांतर कोई किरण डालते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी। अब आप बताएंगे, जो मैं इतनी बार बता चुका हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस F से ही गुजर जाएगी। दूसरी बात, अब दूसरी किरण हम समांतर जैसी डालेंगे, मान लीजिए कि हमने यहां से एक किरण ऐसी डाली, दूसरी किरण यहां से डालेंगे तो यहां से सीधे जाके वक्रता केंद्र से होती हुई डॉट डॉट लाइन हो जाएगी। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, यहां से निष्कर्ष निकलेगा यदि वस्तु मुख्य फोकस F पर रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, मतलब वर्धित बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब एक स्थिति और है, वास्तविक बनेगा। अब हम वस्तु को पुनः किसका आगे ला रहे हैं, तो आज हम वस्तु को F और P, अब हम वस्तु को F और P के बीच रखेंगे। तो यही जो मोस्ट है अवतल दर्पण की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, वो यही है कि जब वस्तु F और P के बीच रखी हो तब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि जब वस्तु को F तथा P के बीच रखते हैं, जब वस्तु को F तथा P के बीच रखते हैं तब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये हमारे पास ध्रुव P है, यहाँ वक्रता केंद्र C है और यहाँ मुख्य फोकस F है। अब हम पुनः वस्तु को किसका ला रहे थे, छठवीं स्थिति है। अब हम वस्तु को जैसे ही अपनी वस्तु को F और P के बीच रखेंगे तो हम जानते हैं कि यहां से जैसे ही किरण हम डालेंगे तो यहां से रिफ्लेक्टिव होकर किरण और ऐसी निकल जाएगी और दूसरी किरण ऐसे होके यहाँ होगी और दोनों किरणें डॉट डॉट करके यदि हम ऐसी किरणें मिलाएंगे तो यहाँ पर इसकी एक इमेज बनेगी। यहाँ दोनों किरणें क्योंकि यहाँ फैल जाएंगी, यहाँ दोनों किरणें कैसी हो जाएंगी, फैल जाएंगी। दोनों जैसी कोई भी किरण हम समांतर डालते हैं तो फोकस की तो समांतर डालें तो फोकस से गुजरने के लिए प्रयास करेगी। तो हम देखेंगे कि F तथा P के बीच यदि कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। केवल एक ही स्थिति ऐसी है जब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यही स्थिति जो महत्वपूर्ण स्थिति है, छठवीं स्थिति अवतल दर्पण में, यह कई बार पूछी जाती है एग्जाम में कि जब यदि अवतल दर्पण में वस्तु F तथा P के बीच रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अवतल दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। हमें यही बात ध्यान देनी है कि अवतल दर्पण की वह कौन सी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो हम कहेंगे कि जब वह स्थिति है जब F तथा P के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। इसके बाद हम एक उत्तल दर्पण की यदि बात करें तो उत्तल दर्पण में कुल 2 स्थितियां हैं जो हम बता रहे हैं। जैसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में कुल 2 स्थितियां ऐसी हैं कि जैसे हमने एक उत्तल दर्पण बनाया तो उत्तल दर्पण में बिल्कुल आसान सी चीजें हैं
कि हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, मान लो मुख्य अक्ष खींचा, यहाँ पर ध्रुव P है और यहाँ वक्रता केंद्र C है और यहाँ पर फोकस F होगा, आभासी फोकस। तो जैसे ही हम कोई वस्तु अनंत पर होगी, अगर कोई वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर होगी, तो उसका आभासी प्रतिबिंब हम जानेंगे कि मुख्य फोकस F पर बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। पहली स्थिति ऐसी है, इसमें केवल दो ही स्थितियां हैं कि जब यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी ही बनता है। उत्तल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं बनता है। तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, आभासी बनेगा। और अगर हम आगे देखें कि यदि वस्तु फिर मतलब वक्रता केंद्र से इस तरफ और पास ध्रुव के दर्पण के पास, मान लीजिए वस्तु हमने यहाँ रख दी, कोई वस्तु अनंत पर ना रख के अब कहाँ रख दी, दर्पण के कुछ आगे रख दी, तब प्रतिबिंब F तथा C के बीच कहाँ बनेगा, F और C के बीच बनता रहेगा प्रतिबिंब। ठीक है, और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा और F और C के बीच में बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण की कुल दो स्थितियां हैं कि यदि वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, आभासी बनेगा। यदि वस्तु दर्पण से कुछ दूरी पर हो तो प्रतिबिंब F और C के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। भाई ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की स्थितियां हम पढ़ा चुके हैं। तो अब आपको मैं कुछ ये बता दूं कि आप लोगों को कल हम कराएंगे गोली दर्पण में अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अवतल के लिए कल हम आपको यह व्यंजक सत्यापित कराएंगे। तो बच्चों हम आपको बता दें कि हमारी क्लास डे बाय डे आपके पास नोट्स सहित मिलती जाएगी, बशर्ते आपको पुनः मैं एक बात कहूंगा कि आप लोग नोट्स तैयार करते जाइए। आपको खुद में खुद महसूस होगा कुछ इन दिनों बाद कि हमारे नोट्स और प्लस जो हम पढ़ चुके हैं उसमें जो परिवर्तन आएगा वो आप खुद महसूस करेंगे। थैंक यू और